राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 6। दृष्टे स्वभावजनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाभसां न खलु बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्माद्रवत्व उपगच्छति नीरधर्मे। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन हम सब इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। वह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें वैष्णवों में दोष नहीं निकालने चाहिए। दोष दो प्रकार के हैं, हमने चर्चा की थी। एक तो प्राकृतिक, एक तो स्वभाव जनित दोष होते हैं, स्वभाव में दोष हैं, और दूसरा वपुष मतलब दोषे मतलब होता है शारीरिक दोष। तो हमने ना तो शारीरिक दोष देखने चाहिए, ना शुद्ध भक्तों के स्वभाव में दोष देखने चाहिए। तो ना प्राकृतत्वम इह, न प्राकृतत्वम इह। हमें भौतिक दृष्टिकोण, मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जिसे इंग्लिश में बोलते, भौतिक दृष्टिकोण से हमें भक्तों में ये न पश्चेत नहीं देखने चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है, मेटेरियलिस्टिक है। तो हम एपरेंट दोष देख सकते हैं शुद्ध भक्तों में भी। अस्थायी रूप से दोष कुछ हो भी सकते हैं किसी भक्त में, शुद्ध भक्त में, लेकिन क्योंकि भक्ति का प्रवाह इतना गतिमान होता है शुद्ध भक्तों में कि वो जो थोड़े मोटे दोष है भी वो धुल जाएंगे।
तो अब यहाँ पे हम शब्द यूज कर रहे थे प्राकृत, भौतिक होने की अवस्था, भौतिक प्राकृत तत्वम, प्राकृतत्वम हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्राकृत है। प्राकृत मतलब मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक है। तो हमने एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से महर्षि वेद व्यास बोल रहे हैं, अर्चायाम एव हरये पूजाम यः श्रद्धा हते न तत् भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृतः स्मृतः। हमें एक भक्त को प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए या प्राकृत भक्त के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्राकृत मतलब मेटेरियलिस्टिक या दोष देखना नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में तो महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि जो भक्त अर्चायाम एव हरे, भगवान की अर्च विग्रह की तो सेवा अच्छी तरह करता है, सावधानी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है। पूजाम या श्रद्धायते, श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की पूजा करता है। न तत् भक्तेषु चान्येषु, लेकिन वैसी श्रद्धा वैसी पूजा वो भक्तों में भगवान की उपस्थिति नहीं देख पाता। हरे कृष्ण। न तत् भक्तेषु चान्येषु, वो भक्तों में भगवान के दर्शन नहीं करता, भक्तों की ना पूजा करता है, उनमें दोष निकालता है और श्रद्धा नहीं है उनको भक्तों में। उस भक्त को भक्तों में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा है मंदिर में। स भक्ता प्राकृतः स्मृतः, वह भक्त प्राकृत है, प्राकृत भक्त है वह। श्रीला व्यासदेव बोल रहे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में, स भक्ता प्राकृतः स्मृतः, उसको प्राकृत मानना चाहिए उस भक्त को। जो भक्तों में की पूजा उनमें श्रद्धा नहीं रखता, केवल भगवान में, मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह में तो श्रद्धा रखता है, वो भक्त प्राकृत है। अब यहां पे इस श्लोक में रूप गोस्वामी कह रहे हैं न प्राकृतत्वम, एक भक्त को प्राकृत नहीं समझना चाहिए, हमें प्राकृत रूप दृष्टि से नहीं एक भक्त को देखना चाहिए, मेटेरियलिस्टिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहां पे कह रहे हैं वो भक्त प्राकृत है, श्रीमद् भागवत में तो ऐसे लिखा है। तो इस विरोधाभास का समन्वय कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो जब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो भक्त प्राकृत है, तो उसका क्या अर्थ है प्राकृत? तो हमारे महान आचार्य हुए हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी महान भागवत टीकाकार हुए हैं। श्रीधर स्वामी गुरु करिमानी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं चैतन्य चरितमृता में कि श्रीधर स्वामी गुरु करिमानी। श्रीधर स्वामी तो गुरु हैं, जगत गुरु हैं श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवतम में जो टीका दे रखी है, जो श्लोक हमने अभी पढ़ा कि वह भक्त प्राकृत है, जो भगवान की विग्रह को तो देखता है श्रद्धायुक्त, लेकिन भक्तों को नहीं देख, भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तो वो प्राकृत भक्त है। तो इस श्लोक में टीका में लिखते हैं श्रीधर स्वामी, प्राकृतः प्रारंभा अधुनैव प्रारब्ध भक्ति शनेर उत्तमो भविष्यति इति अर्था। क्या अर्थ है इस श्लोक का? श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम की, कि प्राकृत का अर्थ बता रहे हैं वो प्रारंभा। प्रारंभ मतलब जिसने अभी अभी अपनी भक्ति प्रारंभित की है, जो नया भक्त है, जो नौसिखिया भक्त है, जो अभी अभी भक्त बना है, उसे बोलते हैं प्रारंभिक भक्त। तो अधुनैव प्रारब्ध भक्ति, जिसने अभी अभी अपनी भक्ति प्रारंभ की है,
वह प्रारब्ध भक्त है या प्राकृत भक्त है। शनेर, लेकिन समय के साथ उत्तम भविष्यति, बहुत जल्दी ही वह उत्तम भक्ति कर पाएगा, वह कर लेगा। अभी कनिष्ठ अधिकारी है, नया नया भक्त बना है, कनिष्ठ अधिकारी है, वो बहुत ही भविष्य में जल्दी वह धीरे धीरे क्रम से वो उत्तम भक्ति प्राप्त करेगा। श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृत का जो शब्द हमने बोला था, प्राकृत शब्द का अर्थ भौतिक, मेटलिस्टिक हमने अर्थ निकाला था, लेकिन प्राकृत शब्द का एक और अर्थ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, वो भक्त जो अभी जिसने प्रारंभ किया है अपनी भक्ति, जो बिगिनर है भक्ति में, वह भी प्राकृत भक्त कहलाता है। जो प्राकृत वो बिगिनर है वो। तो रूप गोस्वामी जब प्राकृत शब्द यूज कर रहे हैं अपने श्लोक में, ना प्राकृत तत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत, एक भक्त को प्राकृत रूप से हमें नहीं देखना चाहिए, प्राकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, प्राकृत भक्त को नहीं देखना चाहिए हमें कि भक्त प्राकृत है। लेकिन यहां पे प्राकृत शब्द का एक और अर्थ है, जो प्रारंभ है, जिसने प्रारंभ किए है अपनी भक्ति, जो बिगिनर है, जो बिगिनर है, वह भी प्राकृत भक्त कहलाता है। जो अभी भी नया भक्त बना है वह प्राकृत भक्त है। इसलिए प्राकृत शब्द के कई अर्थ हैं। प्रारंभे प्रकृति प्राकृत, जो बिगिनर है, गुण समहि च शामहि च, जब सृष्टि होती है तो प्रकृति में तीन जो गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो साम्य अवस्था में होते हैं, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होती, एक दूसरे के साथ कोई क्रियाशील नहीं होता है संसार, केवल वस्तुएं होती हैं। अभी सृष्टि नहीं बनी होती। जब प्रारंभिक जब शुरू में जब सृष्टि शुरू होती है हमारे भौतिक संसार की, इस भौतिक संसार की, तो इसमें सारी वस्तुएं 24 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से संयोग या वियोग नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता पार्टिकल्स में। तो वह भी उस समय इस सृष्टि को कहते हैं प्राकृत सृष्टि बोलते हैं। ये भी एक अर्थ है प्राकृत का। प्रकृति का एक और अर्थ है, प्राकृत बोल लीजिए, प्रकृति बोल लीजिए, एक और अर्थ है स्वभाव। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव कैसा है। तो ये कहीं अर्थ है। कारणे, प्राकृत का एक और अर्थ है कारण, कॉज ऑफ एवरीथिंग। एक है निरुद्यमे, निरुद्ध मतलब निरुद्यमे, उद्यम ना करना, एफर्टलेस, कोई उद्यम नहीं करना, इसको भी हम निरुद्यमे भी बोलते हैं। तो मतलब प्राकृत शब्द के कई अर्थ हैं। तो इस शब्द में, इस श्लोक में जब रूप गोस्वामी प्राकृत शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह इस श्लोक में जो प्राकृत शब्द आया है कि उसको प्राकृत भक्त मानना चाहिए। इसका मतलब श्रीमद् भागवतम के श्लोक में जब शब्द आया है प्राकृत भक्त मानना चाहिए, इसका अर्थ है उसको हमें बिगिनर मानना चाहिए, वो नया नया भक्त मानना चाहिए। इस दृष्टि से इस श्लोक को हमें व्याख्या करनी पड़ेगी श्रीमद् भागवतम की। वो नया भक्त है, बिगिनर है, वो अभी प्रारंभिक भक्त है, वो वह प्राकृत भक्त कहलाता है, जो प्रारंभिक भक्त होता है। तो रूप गोस्वामी ने दो दोष बताए हैं। एक तो स्वभाव जनित दोष और एक शारीरिक दोष। ये दोनों ही दोष हमें नहीं देखने चाहिए किसी भक्त के अंदर। तो यहां पे जो शब्द आया है, न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य, स्वभाव जनित दोष और वपुष दोष, शारीरिक दोष,
ये दोनों ही दोष हमें किसी शुद्ध भक्त में नहीं देखने चाहिए। ये कहने का अर्थ है। श्री भक्ति रस अमृता सिंधु में रूप गोस्वामी 18 दोषों की चर्चा करते हैं। भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में 18 दोष होते हैं जो जन साधारण लोगों में या भक्तों में भी पाए जाते हैं। वह दोष मिल सकते हैं आपको। 18 दोष होते हैं। भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ में 18 दोषों की चर्चा की गई है। कौन कौन से दोष हैं? एक है मोह एक दोष है। मोह, परप्लेक्सिटी, मोह एक दोष है। तंद्रा, आलस्य एक दोष है। भ्रम, गलतियां करना, ये भी एक दोष है। रुक्ष, कठोर स्वभाव, ये भी एक दोष है। रसता, काम उल्बण, काम वासना से युक्त होना, ये भी एक दोष है। लोलता, लालसा, मद मात्सर्य, मद होना, मात्सर्य मतलब द्वेष होना, ये सब दोष यहाँ पे रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में ये सारे दोष बताए। 18 दोष हैं। हिंसा करना, खेद मतलब डिजेक्ट हो जाना, खेद करना। परिश्रमों का अर्थ है थक जाना, कार्य करते हुए थक जाना। ओवरवर्क जब करते हो तो आप फटीक हो जाते हो, थक जाते हो, ये भी एक दोष है। ये सारे दोष हैं, 18 दोष बताए हैं। असत्यम, सत्य नहीं बोलना। असत्यम, क्रोध। आकांक्षा, इच्छा रखना। आशंका, संशय रखना। आशंका, विश्व विभ्रमा, इल्यूजन को सत्य मानना है संसार की। विभ्रमा मतलब होता है विश्व विभ्रमा का मतलब होता है इस संसारिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना, अपने आप को लगाना संसारिक कार्यों में। विषमता, पार्शियलिटी, ये भी एक दोष है। परापेक्ष दोष, अष्टदोष अधीतः, ये अष्टादश दोष हैं। अष्टादश दोष मतलब 18 दोष हैं ये टोटल मिलाकर। लेकिन क्या ये भक्त में नहीं होते? क्या एक भक्त में, जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, एक भक्त में हमें दोष नहीं देखने चाहिए? ये 18 जो दोष होते हैं ये आपको कभी कभी एक भक्त में भी दिख सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से। अब जैसे एक दोष है हिंसा। अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो ध्रुव महाराज के जो छोटे भाई थे उनकी हत्या कर दी थी यक्षों ने। तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हुए, उन्होंने सारे यक्षों को मारना शुरू किया। कई यक्षों को मार डाला उन्होंने, हिंसा की। तो उसमें आप ध्रुव महाराज तो शुद्ध वैष्णव, उन्होंने तो भगवत प्राप्ति कर ली थी, उनको तो भगवान के दर्शन हो गए थे ध्रुव महाराज को। तो हिंसा आप देख सकते हो उनमें। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी आए और ध्रुव महाराज को समझाया, और ध्रुव महाराज ने फिर हिंसा बंद कर दी यक्षों के प्रति। तो देखिए, टेम्परेरी, अस्थायी रूप से ये दोष हमें एक भक्तों में भी दिख सकते हैं। हिंसा। अब खेद है, जैसे खेद मतलब डिजेक्शन। शुद्ध भक्त भी कभी कभी खेद होता है उनको कि वो ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर भी तो ये दोष मिलता है कभी कभार, खेद, क्रोध। अब जैसे हनुमान जी ने क्रोधित होकर लंका जी को जला डाला, लंका को जला डाला, भस्म किया लंका को जलाकर, तो वो भी तो क्रोध हो गया। तो देखिए, शुद्ध भक्त में भी ये दोष दिख सकते हैं आपको, लेकिन ये अस्थायी रूप से होते हैं। तो ये सोचना शुद्ध भक्त
कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पूर्ण रूप से दोष रहित हो, ये हमारा सोचना ही गलत है। ये हमारा सोचना ही गलत है। कभी कभी आपको ये दोष शुद्ध भक्तों में भी दिख सकते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए ये दोष आ सकते हैं शुद्ध भक्त के अंदर भी, लेकिन वो बहुत जल्दी ही गति, उनकी जो भक्ति की गति है, उससे ये दोष धुल जाते हैं। जिस प्रकार गंगा जी में आप कभी कभी बुलबुले देखते हो, उसमें फेन देखते हो। फेन मतलब होता है झाग। गंगा जी में कभी कभी आप कीचड़ देखते हो, पंख। लेकिन फिर भी गंगा जी का पानी का प्रवाह इतना तेज होता है कि वो सब शुद्ध हो जाती हैं पुनः गंगा जी। इसी प्रकार अस्थायी रूप से हम भक्तों में, शुद्ध भक्तों में भी कुछ दोष दिख सकते हैं, हमें हो सकते हैं हो, लेकिन एपरेंट फॉल्ट्स दोष हो सकते हैं, लेकिन वो अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, फिर धुल जाते हैं। वो धुल जाते हैं, भक्ति के प्रभाव में वो धुल जाते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से 100% दोष रहित किसी कोई व्यक्ति को, इस कोई भक्तों को देखना, ये हमारी सोच गलत है। दोष आपको मिल सकते हैं थोड़े, कहने का अर्थ है क्योंकि ये संसार ही जो बनाई है, इसकी संरचना जो हुई है संसार की, वो भी दोषों से युक्त है। जो संसार की रचना हुई है वो भी दोषों से युक्त है, दोषों से युक्त है। तो इस भौतिक संसार को बनाया ऐसा है, संरचना ऐसे हुई है कि यहां पे दोष मुक्त कुछ भी नहीं है। अब आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा है कि हमारा ये शरीर वायु पित्तम कफस च उक्तः शरीरो दोष संग्रह। हमारे शरीर में 3 दोष हैं। हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त है, आयुर्वेद कहता है। तो ये भी तो दोष है। तो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, ये भौतिक संसार की संरचना ऐसे हुई है कि यहां पे दोष मुक्त कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर की जो रचना हुई है वो भी 3 दोषों से, इसे 3 दोष बोलते हैं, कफ, वात और पित्त। शरीरो दोषो संग्रह, इन 3 दोषों का संग्रह है हमारा शरीर। वायु, कफ, पित्त, ये शरीर के दोष हैं हमारे। देखिए, संरचना, क्रिएशन ऐसी हुई है, सृष्टि ऐसी हुई है इस भौतिक संसार की। हमारा शरीर और जो ये भी तो भौतिक शरीर है ना हमारा कफ, वात, पित्त के दोषों से बना है हमारा शरीर। वो ये अपने आप में दोष है, शरीर अपने आप में एक दोष है। ये तो शरीर के दोष हो गए। मन के दोष, मन कभी रजोगुण से प्रभावित हो जाता है। मानसा पुनर्उद्दिष्टो रजस च तमः एव च। प्रकृति के 3 गुण हैं, ये मन को प्रभावित करते रहते हैं। ये प्रकृति के 3 दोष हैं, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण ये दोष है ना प्रकृति के, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो ये मन को प्रभावित करते रहते हैं। इनका एक कांस्टेंट फ्लो है इस भौतिक संसार में, इन 3 गुणों का, इन 3 दोषों का। 2 दोष रजोगुण और तमोगुण का क्या है, प्रभावी इस भौतिक संसार में फ्लो है इनका। ये मन को प्रभावित करते रहते हैं। एक शुद्ध भक्त को भी अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं रजोगुण और तमोगुण। एक शुद्ध भक्त को भी कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप में, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं ये। तो उसमें दोष दिख सकते हैं आपको शुद्ध भक्त में भी। कभी कभी जैसे कभी कभी भगवान शिव में तमोगुण से प्रभावित देख सकते हो। भगवान शिव कभी कभी तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कभी कभी रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। तो लेकिन
लंबे समय तक नहीं, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ अस्थाई, मतलब स्थिर नहीं, अस्थाई रूप से, टेम्परेरी रूप से प्रभावित बड़े बड़े भगवान श्री ब्रह्मा जी तक प्रभावित हो जाते हैं गुणों से। तो उनकी तो क्या बात, जो आचार्य हैं उनको भी आप देखोगे कभी कभी प्रभावित होते हैं। उनकी तो क्या बात, जो साधुगण है, जो साधुगण हैं, और उनकी तो क्या बात, जो जन साधारण लोग हैं, जो अभी नए नए वैष्णव बने हैं, जो अभी प्रारंभिक प्राकृत भक्त है, प्रारंभिक भक्त है, बिगिनर है भक्ति में, उनमें तो वो तो अस्थायी रूप से वह भी प्रभावित क्यों नहीं हो पाएंगे। जब बड़े बड़े देवी देवता प्रभावित हो जाते हैं इन दोषों से, तो ये कहना कि वो दोष रहित होने चाहिए, आपकी ये सोच ही गलत है। क्योंकि इस भौतिक संसार की फ्रेमवर्क या संरचना ही ऐसी है कि दोष है इस भौतिक संसार में। तो कहने का अर्थ ये है कि दोष आपको मिलेंगे, लेकिन अस्थायी रूप से भक्तों में भी दोष दिखाई देंगे, शुद्ध भक्त में भी दोष दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से वो दोष दिखाई देते हैं, अस्थायी रूप से दोष दिखाई देते हैं। शुचेरपि ही युक्तस्य, महाभारत का श्लोक है, शुचेरपि ही युक्तस्य, कोई कितना ही शुद्ध वैष्णव क्यों ना हो, शुद्ध क्यों ना हो, दोष एव निपात्यते, उनमें भी आपको दोष अस्थायी रूप से दिख सकते हैं, ये संभव है। दोष एव निपात्यते, वो भी दोष उनमें भी आ सकता है अस्थायी रूप से, चाहे कितने ही कोई शुद्ध वैष्णव क्यों ना हो। शुचेरपि ही युक्तस्य मुनेरपि वानस्थस्य, जो बड़े बड़े मुनिजन जो वानप्रस्थ आश्रम में हैं, जो जंगल में चले जाते हैं तपस्या योग करने, वानप्रस्थी हैं, जो गृह त्यागी हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं, बड़े बड़े मुनिजन भी स्वानी कर्माणि कुर्वतः, उन जो अपने धर्म का पालन ठीक से कर रहे हैं, उनमें भी वो दोष दिख सकते हैं, आपको आ सकते हैं अस्थायी रूप से, उनमें भी दोष आ सकते हैं। उत्पाद्यन्ते त्रहे पक्षा, ऐसे जन जो जंगल में चले गए हैं तपस्या करने, योग करने, साधना करने, जो अपने स्वधर्म का पालन करने में लगे हुए हैं, प्रयत्नरत हैं, उत्पाद्यन्ते त्रया पक्षा, उनके भी देखिए, उनके भी कुछ मित्र बन जा, मित्रो उदासीन शत्रवः, उनके भी जो जंगल में चले गए हैं सब कुछ त्याग के, उनके भी कुछ मित्र बन जाते हैं, उनके भी कुछ द्वेषी बन जाते हैं, उनके भी कुछ शत्रु बन जाते हैं। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है वह भी इन तीन प्रकार के लोगों से घिर जाते हैं। कुछ शत्रु होते हैं, कुछ मित्र बनते हैं, कुछ उनके प्रति उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वह लोग जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वन में चले गए, वह भी तो इन तीन प्रकार के लोगों से घिर जाते हैं। वो जो लोग जो जंगल में चले गए हैं, तो उनका कहने तो जब बड़े बड़े देवी देवताओं को के दोष देख सकते हैं जन, उनके भी कुछ मित्र, कुछ शत्रु, उदासीन, ये तीन प्रकार के जो लोग होते हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं के प्रति वो दोष बुद्धि रख सकते हैं। तो उनका तो कहना ही क्या, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, देवी ब्रह्मा शिव, भगवान ब्रह्मा और शिव जी के प्रति जब दोष बुद्धि रख सकते हैं लोग, तो उनका तो कहना क्या, जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं उनके अंदर तो दोष निकालेंगे ही। और उनका तो कहना ही क्या, जो वन में चले गए हैं, ऐसे ऐसे मुनि लोग जो वन में तपस्या कर रहे हैं, सो धर्म का आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति भी दोष निकालेंगे।
और उनका तो कहना ही क्या, जो अभी अभी नए भक्त बने हैं, वैष्णव समाज में आए हैं, जो अभी बिगिनर हैं, उनके दोष तो क्यों नहीं ढूंढेंगे लोग। उनके कुछ मित्र बनेंगे, कुछ शत्रु बनेंगे, उनके प्रति कोई उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो ये तो ये तो नियम है संसार का। और अस्थायी रूप से हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दोष निकालने की जो प्रवृत्ति है ये सब में है। क्यों दोष निकालते हैं, क्यों निकालने, ये प्रवृत्ति कहां से आती है? अगर आप थोड़ी गहराई से जाओगे तो ये दोष निकालने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, हमारी टेंडेंसी है हम लोगों की दोष निकालने की, खासकर वह जन जो जीवित हैं, अभी जो जीवित हैं, ऐसे महान आचार्यों में भी दोष निकाल सकते हैं। हम जो जीवित हैं अभी, उनमें दोष देखेंगे हम। ये हमारी प्रवृत्ति होती है सबकी। फॉल्ट फाइंडर्स हैं हम सब भौतिक संसार में, क्योंकि संसार में इनहेरेंटली फॉल्ट्स हैं हर वस्तु में। तो एक आचार्य में भी फॉल्ट दिख सकती है, कहने का अर्थ ये है, कुछ दोष दिख सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से वो दोष है, वो दोष नहीं रहते, स्थायी रूप में नहीं है वो दोष निकल जाएंगे। तो इसलिए इसे केमोत्ते न्याय बोलते हैं। बड़े बड़े देवी देवताओं में जो दोष निकाल सकते हैं, तो आचार्यों की तो बात ही क्या। और आचार्यों में दोष निकाल सकते हैं, तो जो मुनि लोग, जो वानप्रस्थी लोग हैं, उनमें दोष निकालते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब बड़े बड़े मुनियों में जो दोष निकाल सकते हैं, तो जो वैष्णव समाज में जो भक्त अभी बने हैं, उनमें दोष तो सभी निकालेंगे। इसे कैमुत्ते न्याय बोलते हैं, कैमुत्ते न्याय बोलते हैं। तो यही संसार का नियम है, लेकिन अस्थायी रूप से वो दोष दिख सकते हैं, उनके अंदर वो दोष दिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दोष हम निकालना हमारी प्रवृत्ति है, दोष बुद्धि रहती है हमारी। कभी किसी भक्त ने तिलक नहीं लगाया तो वो दोष निकालेंगे, किसी भक्त का व्यवहार में दोष निकालेंगे, उसके शरीर में विकलांगता है वो दोष निकाल लेंगे हम। चैतन्य चरितमिता में एक भक्त थे, उनका नाम था भगवान आचार्य। वो फिजिकल रूप से विकलांग थे, शारीरिक रूप से विकलांग थे, लेकिन आप महाप्रभु के कोई भक्त ने कोई दोष नहीं निकाला। ये उनका दोष नहीं था, वो दोष रहित थे, एक्चुअली शुद्ध वैष्णव थे वो, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग थे। तो क्या भक्त महाप्रभु ने, या किसी महाप्रभु के जितने भी भक्त उनके महाप्रभु के अनुयायी थे, कोई उनमें कोई दोष नहीं निकालता था। महाप्रभु के अनुयायियों में किसी ने दोष नहीं निकाला। तो इसलिए दोष हम क्यों निकालते हैं? दोष इसलिए निकालते हैं कि अगर हम दूसरे वैष्णवों में दोष देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो दोष हमारे अंदर भी हैं, तो ठीक है, वो अनुमति है, मतलब दोष कुछ रखने की अनुमति है हमारे पास। ये सोच है एक्चुअली। हम दोष क्यों निकालते हैं दूसरे वैष्णव में? तो ताकि हम अपनी आत्मदृष्टि में, अपने आप में जब हम क्योंकि दोष है हमारे अंदर, तो जब हम देखते हैं कि दूसरे वैष्णव में भी दोष हैं, तो हम अपने आप को स्वीकार लेते हैं कि ठीक है, हमारे अंदर वो दोष है, तो दूसरे में भी तो वो, दूसरे वैष्णव में भी तो वो दोष है, तो ठीक है, हम स्वीकार लेते हैं इस बात को। हम स्वयं की स्वीकृति कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, अपने आप को शांत करते हैं कि देखो, अगर मेरे अंदर वो दोष है तो दूसरे वैष्णव में भी तो वो दोष है। तो इस तरह समझ के हम अपने आप को समझा लेते हैं कि ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं दोषों से युक्त, दूसरे वैष्णव भी तो दोषों से युक्त हैं, दूसरे वैष्णव भी तो दोषों से युक्त हैं, मैं अकेला ही थोड़ा ना दोष से भरा हुआ हूं। तो हमें इसलिए दूसरे वैष्णवों में दोष निकालते हैं, ताकि हम अपने आप को समझा लें कि देखो,
मैं भी दोष से भरा हूं तो वो भी तो दोष से भरे हैं। तो अपनी आपकी सुकृति मतलब एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं अपने आप को, इसलिए हम दोष निकालते हैं दूसरे वैष्णवों में, ताकि हम अपने आप को स्वीकार कर लें, अपने आप को स्वीकार कर लें कि ठीक है मैं दोष से भरा हूं, तो अकेला नहीं हूं मैं, दूसरे वैष्णव भी तो दोषों से युक्त हैं। ऐसे करके हम अब समझा लेते हैं अपने आप को, अपने आप को समझा लेते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है, ये हमारी मनोवृत्ति है, ये हमारी साइकोलॉजी है। इसलिए हम दोष ढूंढते हैं दूसरों में, दूसरे वैष्णवों में, ताकि हम अपने आप को स्वीकार कर लें, अपने दोषों को हम अनुमति दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे अंदर भी दोष है, तो क्या दूसरे वैष्णव में भी तो दोष है। इस प्रकार हमारी सोच मनोवृत्ति होती है। स्वयं भगवान में दोष देखे, स्वयं भगवान कृष्ण में दोष। सबसे बड़ा उदाहरण है शिशुपाल। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण में दोष देखे, बचपन से ही दोष देखने की प्रवृत्ति थी भगवान कृष्ण में। स्वयं जब भगवान कृष्ण में ही दोष देख रहे हैं शिशुपाल, तो फिर और किसी की क्या बात कहें हम, फिर देवी देवताओं की क्या बात कहें, बड़े बड़े मुनिजनों की क्या बात कहें। शिशुपाल तो भगवान कृष्ण में दोष देख रहा था। तो दोष बुद्धि, तो हम किसी में भी दोष देख सकते हैं, दोष देख सकते हैं। भगवान राम देखिए, अब जैसे कहीं एक ब्रिटिशर था, उसका नाम था विलियम जॉन्स। तो वो जो आया, वो भारत में आया, उसने उसने ये सुना कि संस्कृत इज द मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज। ये देवी देवताओं की लैंग्वेज है, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में ये भाषा आई है संस्कृत। तो अब वो संस्कृत में उसने पाणिनि ग्रामर पढ़ी। पाणिनि एक महर्षि थे, उन्होंने जो व्याकरण लिखी है, संस्कृत की किताब लिखी है, तो वो पढ़ी उसने। अब उसको कुछ नहीं समझ आया, उसने कहीं दोष निकाल दिए। उसने कहा दिस इज द ब्लैक ऑरेकल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो संस्कृत है, ये दूषित भाषा है। उसने दोष निकाल दिए संस्कृत में। अब जैसे आप पाश्चात्य देश में जो राइटर हुए हैं, जैसे शेक्सपियर हुए हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा, अंग्रेजी लिखी, कई उपन्यास लिखे, कई आर्टिकल्स, एसेज लिखे शेक्सपियर ने, और वो बहुत ही सावधानी, बहुत ही निपुण अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, बहुत प्रसिद्ध भी थे शेक्सपियर। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आज शेक्सपियर की अंग्रेजी आप समझ नहीं पाओगे, आपको कहीं दोष नजर आएंगे। अब भाषा बदल गई। ये संसार देखिए, ये संसार में हर चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये संसार में बताया ना, इसकी संरचना ऐसे हुई है भौतिक संसार की, कि यहां पे हर चीज अस्थाई है, ट्रांसफॉर्मिंग है। जैसे कोई वस्तु, हम कहते ना, हर वस्तु में 6 प्रकार के विकार होते हैं। पहले जायते, जन्म लेती है कोई वस्तु जायते, फिर अस्ति, कुछ समय तक ठहरती है, फिर वर्धते, फिर वो वर्धन होता है, उसका बढ़ती है वो वस्तु, फिर अपरिमाण मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कोई जब सब वस्तु चेंज हो रही है, तो क्या उसमें हम, ये स्वाभाविक है कि हम दोष निकालेंगे। आज शेक्सपियर की कोई भी हम उपन्यास पढ़ लें, तो हमें उसमें वो लैंग्वेज जो है, हमें कुछ तो समझ ही नहीं आएगी, जो आज इररेलेवेंट हो चुकी है उसकी वो लैंग्वेज, जो शेक्सपियर ने जो अंग्रेजी लिखी। या वो दोष रहित, लोग कहेंगे कि भाई दोष है इसमें, तो इस भाषा में, तो क्योंकि इंग्लिश, ये जो भाषा है, ये बदलती जा रही है। तो दोष तो हर वस्तु में है। तो इसलिए हम दोष, ये मैंने बताया कि स्वाभाविक रूप से दोष
हर वस्तु में है, हमारे शरीर में है, हमारे मन में है ना। तो इसलिए दोष निकालना निकालेंगे हम, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी प्रवृत्ति है ऐसी। अब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता देख लीजिए। भगवान राम ने जब सुग्रीव से मित्रता इस आधार पर हुई कि भगवान राम सुधीर को उसका राज्य दिलवाएंगे, सुग्रीव को, और सुग्रीव भगवान माता सीता की खोज में भगवान राम की मदद करेंगे, सुग्रीव। तो जब भगवान राम ने बाली को मारा और सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया, सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया, तो अब क्या हुआ कि उस समय चतुर्मास आ गया, 4 महीने बारिश के जो होते, चतुर्मास आ गया। अब चतुर्मास में तो ये निर्णय लिया गया कि 4 मास तक अब हम माता सीता की, अभी नहीं, 4 मास के बाद 4 महीने तक हम माता सीता की खोज करेंगे, भगवान राम की मदद करेंगे। अब इस चतुर्मास में सुग्रीव को राजा बना दिया गया और सुग्रीव ने सारे नियमों का उल्लंघन किया, जो हम 4 नियमों का पालन कहते हैं। जैसे मदिरा पीनी शुरू कर दी सुग्रीव ने राजा बनने के बाद, बाली की पत्नी को स्वयं की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया उसने, बाली की पत्नी को स्वयं अपनी स्त्री मानने लगा वो सुग्रीव। तो और भी कहीं दोष से युक्त हो गया सुग्रीव, मतलब कहीं सारे नियमों का उल्लंघन किया। अब जब चतुर्मास बीत गए तो सुग्रीव तो भूल ही गया भगवान राम के प्रति जो प्रतिबद्ध था वो, कि उसने कि माता सीता की खोज करेंगे, तो वो भूल गया सब। तो श्री लक्ष्मण जी को जाना पड़ा और क्रोध से सुग्रीव को समझाना पड़ा, क्रोधित होकर, कि भाई तुम प्रतिबद्ध हो माता सीता को खोजने में, भगवान राम की मदद करनी है तुम्हें। तो क्या भगवान राम ने सुग्रीव के दोषों को देखकर सुग्रीव को रिजेक्ट कर दिया? क्या सुग्रीव का त्याग कर दिया भगवान राम ने? नहीं किया। भगवान राम ने सुग्रीव के दोषों से युक्त थे सुग्रीव, लेकिन फिर भी भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, उसको रिजेक्ट नहीं किया भगवान ने। दोष युक्त सुग्रीव को स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो भगवान की दृष्टि ऐसी है, जिसे एक बार अपना लेते हैं, उसके दोष देके उसको भगवान फिर उसको त्यागते नहीं है। स्वयं भगवान राम का ऐसा आचरण था, नहीं त्यागा उन्होंने सुग्रीव को। ऐसे ही अगर हम कुछ शुद्ध भक्तों में अगर दोष युक्त भी हो, अगर हमें अस्थायी रूप से एपरेंट कुछ फॉल्ट्स या दोष नजर अगर हम देखते भी हैं दोष, तो वो अस्थायी हैं, उसको भगवान नहीं, वो भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं भगवान। तो हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कुछ दोष दिखते भी है हमें शुद्ध भक्तों में, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि भौतिक संसार की संरचना ही दोषयुक्त है, फ्रेमवर्क ही दोषयुक्त है, विद फॉल्ट्स है बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स। इसी प्रकार गंगा जी में एक दोष दिख सकते हैं आपको, बुलबुले दिख सकते हैं, जब खासकर जब बारिश का मौसम हो, जब रेनी सीजन हो, उस समय गंगा जी में बुलबुले आते हैं, गंगा जी में फॉर्म बन जाता है, झाग बन जाते हैं, गंगा जी में कीचड़ हो जाती है। हाँ, लेकिन जब शरद ऋतु आती है या वसंत ऋतु आती है, उस समय पुनः गंगा जी स्वच्छ हो जाती हैं, तो वो जो दोष थे गंगा जी में, हाँ, वो देखिए गंगा जी के अंदर
गंगा जी के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है, जो 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 गुण है, वो है पवित्र करने की के गुण, पवित्र करने के गुण। हाँ? पवित्र करती है गंगा जी, हमारे पापों को नष्ट करती है जब हम कोई गंगा जी में स्नान करते हैं या गंगा जल को स्पर्श करते हैं हम। हाँ, तो क्या आप ये कहेंगे नहीं गंगा जी तो दोष युक्त हो गई, उसमें बुलबुले आ गए, उसमें फॉर्म आ गया, उसमें झाग आ गए, उसमें उनमें गंदगी आ गई, कीचड़ बन गई गंगा जी। बारिश के सीजन में तो ऐसे ही होता है, डर्टी हो जाती है गंगा जी। लेकिन गंगा जी स्वतः जब जब शरद ऋतु आती है तो पवित्र हो जाती है, स्वच्छ पानी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही स्वच्छ पानी हो जाता है गंगा जी का। वो कैसे हो गया? समय के साथ हो गया। तो दोष युक्त से दोष रहित हो गई। दोष कुछ थे भी, फिर भी गंगा जी के अंदर जो जो गुण थे पवित्र करने की, वो गुण तो नहीं गया ना गंगा जी में। वो गुण तो फिर भी था, लेकिन आपको दोष दिख रहा था। आपकी प्राकृत्व दृष्टि थी, भौतिकवादी दृष्टि थी, मेटलिस्टिक दृष्टिकोण था आपका, तो आपने दोष देखे। लेकिन समय के साथ गंगा जी का प्रवाह इतना तेज है कि शुद्ध हो गई गंगा जी। और समय के साथ जैसी शरद ऋतु या वसंत ऋतु आई, पुनः गंगा जी स्वच्छ हो गई। इसी प्रकार शुद्ध भक्तों में भी कुछ दोष दिख सकते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं, लेकिन समय के साथ वो, क्योंकि भक्ति का प्रवाह इतना गतिमान है शुद्ध भक्तों में कि वो दोष से मुक्त पुनः हो जाएंगे शुद्ध भक्त। अगर कुछ दोष दिखते भी हैं आपको, दिखते भी हैं आपको, तो इस प्रकार दोष के पर हमने बात की। यहाँ पे जो रूप गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों में, या शुद्ध भक्तों की बात नहीं हो रही, भक्तिविनोद ठाकुर तो केवल शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और दूसरे आचार्य देखें, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो तो कह रहे हैं सारे वैष्णव में, नए वैष्णव बिगिनर्स में भी, प्रारंभिक अवस्था में के भक्तों में भी हमें दोष नहीं दिखने चाहिए, हमें दोष नहीं देखने चाहिए। इसलिए हरिशौरी एक महान महाराष्ट्र के ब्राह्मण वैष्णव थे। वो अपने एक श्लोक में लिखते हैं कि भगवान में जो जो दोष दिखाई देते हैं लोगों को, भगवान, कुछ भागवत पढ़ते हैं कि भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने रास लीला क्यों की, भगवान ने ये क्यों किया। वो तो भगवान को में भी दोष देख सकते हैं, जैसे शिशुपाल तरीके के लोग। उसके लिए एक श्लोक लिख रहे हैं हरिशौरी जी। हरिशौरी जी लिख रहे हैं, स्वर्णादयम अतिपुति गंधशलीला स्पर्शकरा चेंदवने। कह रहे हैं स्वर्ण आद्यम अतिपुटी गंध शलीला, गंगा जी में जो गंदगी होती है, लोग सोचते हैं कि गंगा जी इतनी गंदी क्यों है। स्वर्ण आद्यम अटिपुटी गंध सलील स्पर्शा, सलील जो गंगा जी का जल है इतना गंदा क्यों है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं स्पर्श करे चैंदवने, अरे ये जो चंद्रमा है ये भी दोषों से, गंगा जी जैसे दोषों से युक्त हैं, वो डर्टी हो जाती हैं, ये चंद्रमा भी दोष से युक्त है, क्योंकि ये रोशनी शूद्रों को भी देता है, स्पर्श करता है शूद्रों के शरीर को भी, अनटचेबल्स को भी टच करते है ये चंद्रमा की रोशनी। तो ये चंद्रमा के अंदर ये दोष है, चंद्रमा में ये दोष है। करे चेंदवे स्पर्शा शूद्रे ततेर अभक्ष्या भजन आसक्ति कथम पावके। और ये अग्नि में भी दोष है, अग्नि के अंदर कुछ भी डाल दो ये सबको खा जाती है अग्नि। गंदा खाना भी, सड़ा हुआ खाना भी डाल दो, कुछ भी गंदगी डाल दो, फिर भी गंगा तो ये जो अग्नि होती है ये सब कुछ खा जाती है। तो हम अग्नि में भी दोष देखेंगे, जो दोष देखने वाले होते हैं। अर्के दुरास समग्रह अनुसरणम। और कुछ लोग
अर्के दुरास, अर्क मतलब होता सूर्य, सूर्य के अंदर दोष देखते हैं कि देखो ये तो मलमूत्र में को भी क्या करती है, उसके संपर्क में आती है और उसको भी ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है ये सूर्य की रोशनी। तो ये सूर्य देव में भी दोष है। असत प्रश्नकृत कह रहे हैं, समग्रह अनुसरणम चेति आति असत, यूरिन स्टूल में भी को भी ऑब्जॉर्व कर लेती है सूर्य की रोशनी। तो ये तो सूर्य देव में भी दोष है। लेकिन कहते मूर्खो अस्मिन इति जनता प्रभु कृतौ वाच्यम न वाच्यम क्वचित। लेकिन जब भगवान की लीलाओं का प्रश्न उठता है, जब हम भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में या सुनते हैं, तो हम, क्योंकि दोष बुद्धि तो है ही हमारी, जब हम गंगा जी में दोष निकाल सकते हैं, चंद्रमा में दोष निकाल सकते हैं, जब हम अग्नि में दोष निकाल सकते हैं, जब हम सूर्य देव में दोष निकाल सकते हैं, तो हम भगवान में भी दोष निकालेंगे। ये तो हमारी प्रवृत्ति है। तो मूर्खो, तो उस समय ये आचार्य बोल रहे हैं हमें ऐसा सोचना चाहिए, मूर्खो अस्मिन, मैं मूर्ख हूं, आई एम द फूल नंबर 1, मैं मूर्ख हूं, मैं भगवान जनता प्रभु कृतौ, जो भगवान की लीलाएं हैं मैं नहीं समझ सकता, अभी मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं मूर्ख मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं, मूर्खो अस्मिन। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं में संशय नहीं करना चाहिए, उनमें दोष नहीं निकालना चाहिए। वाच्यम न वाच्यम क्वचित, इसलिए हमें कभी भगवान की लीलाओं में दोष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान दोष रहित हैं। भगवान की लीलाएं शुद्ध सत्व में हैं। अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए कि मेरी प्राकृतत्वम दृष्टि है, मेरी मेटेरियलिस्टिक दृष्टि है, मेरी दृष्टि दोषपूर्ण है, मैं ही दोष से भरा पड़ा हूं और किसी में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार हमारी सोच एक वैष्णव की सोच होती है, इस प्रकार एक वैष्णव की सोच होती है। तो इस प्रकार तो यहां पे यही रूप गोस्वामी कह रहे हैं, न प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत। जिस प्रकार गंगा जी का उदाहरण ले रहे हैं, गंगा भसाम न खलु बुद्बुद भे न पंके। हम दोष ना निकालें। शुद्ध वैष्णवों में भी दोष दिख सकता है, लेकिन वो बहुत ही अस्थाई है, टेम्परेरी है। उनको शुद्ध भक्त के रूप में मानना चाहिए हमें। इसलिए भगवान ने गीता में बोला कि हे अर्जुन, कौन्तेह प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। थोड़ा दुराचार दिख भी सकता है मेरे भक्त में, दोष दिख भी सकते हैं, लेकिन वो अस्थाई होते हैं, वो शुद्ध ही हैं। समय के साथ वो शुद्ध हो जाएंगे, वो दोष चले जाएंगे। अगर है भी थोड़े से दोष, वो दोष रहित हो जाएंगे मेरे शुद्ध भक्त। और पवित्र करने की उनकी जो गुण है वह रहेगा उनके अंदर। वो स्पर्श क्या, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण। स्पर्श मात्र से जब हम वैष्णव को स्पर्श करते हैं, जैसे गंगा जी को स्पर्श करके शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही हम शुद्ध महाभागवतों में अगर थोड़े दोष है भी, फिर भी वो जो गुण है स्पर्श करके शुद्ध होने का, उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। वह गुण बना ही रहता है शुद्ध वैष्णवों में। इस प्रकार हमें देखना चाहिए। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया आज। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम दोष देखते हैं, और उन वैष्णवों के गुणों को भी दोष के रूप में ही देखते हैं। गुणों को भी हम, ये हमारी दृष्टि होती है। इस भौतिक संसार में हम फॉल्ट फाइंडर्स हैं हम सब। तो हम ये कल मंडे की क्लास में वी विल डिस्कस लिटिल मोर अबाउट दिस श्लोका।
श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।